राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। उड़ान भरना किसको अच्छा नहीं लगता। जीवन मिला है तो निश्चित है हमें सपने भी देखना चाहिए और सपनों के साथ हिम्मत और हौसला और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। कोरा सपना यानी कोरी कल्पना से काम नहीं चलने वाला। तो ऐसी सुंदर सी कहानी। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में नैना नाम की एक बच्ची थी, बड़ी प्यारी बच्ची। और वो जब भी आसमान की तरफ देखती ना और पक्षियों को उड़ते देखती तो उसका मन करता काश मैं भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाती। उसका सपना था कि मैं भी पढ़ लिख करके आसमान में उड़ान भरूं। परंतु जब वो कुछ कहती तो गांव वाले सब हंसते थे कि ये उड़ान भरना लड़कियों का काम नहीं है, ये तो लड़कों का काम है। लड़कियां तो केवल चौके चूल्हे तक सीमित है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कितने पढ़ ले औरतें, कितना ही कुछ कर ले, परंतु उसे चौके चूल्हे में जो है काम करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं होता है अपनी इच्छा से करे ना करे, परंतु उसको एक बात ये हमेशा ही याद दिलाई जाती है कि तुम्हें काम तो घर का करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो एक दकियानुशी बातें, कई बार संकीर्णता होती है। लड़कियां अगर पढ़े लिखे तो वो अपने उस दिशा में ध्यान दे तो घर पे काम जो है सब मिलकर भी कर सकते हैं। कि वो लड़कियों का भी ये नहीं है कि लड़कियां ही सारा काम करे, वो काम जो लड़कियां करें वो लड़कों को भी आना चाहिए। ये बात कुछ लोग ही जानते हैं। लड़के पढ़ लिख कर बाहर जाते, क्या उनको जरूरत नहीं होती खाने की? क्या लड़कियों को ही होती है? ये लड़कियों की जिम्मेदारी होती है? एक प्रश्न चिन्ह है, विचार करना। तो मुझे ये बात थोड़ी कड़वी लगी, अच्छी नहीं लगी समाज की। तो आप भी इस पर विचार करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब नैना का जो सपना था ना, वो हमेशा कहती तो गांव वाले हंसते कि मतलब वहां लड़कियों के लिए सिर्फ एक शब्द था, वो उड़ान भरना। परंतु जब बात उसके पिता के कानों में जाती है, एक साधारण सा व्यक्ति था, कोई ज्यादा बड़ा रोजगार भी नहीं था। जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने बेटी के पास जाकर क्या कहा पता है? कि बेटा, अगर तेरी इच्छा उड़ान भरने की है तो तुझे कोई रोक ही नहीं सकता। न पैसा आड़े आएगा, न समाज आड़े आएगा, परंतु हिम्मत और हौसला तेरा ही आड़े आएगा। आत्मविश्वास से लबरेज हो जा, खूब मेहनत कर, पढ़ लिख, आगे बढ़, मत परवाह कर ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोगों की, समाज की। पिता की इन बातों ने उसके अंदर एक नया जोश और जुनून भर दिया। अब क्या चाहिए था जब पिता उसके साथ थे? न परिवार वालों की परवाह, न गांव वालों की परवाह, लगी पढ़ने में खूब। और एक मन में ये हमेशा बात, जब भी वो डिमोटिवेट होती ना तो पिता की बात उसे मोटिवेट कर देती थी। जब स्कूल जाती, पढ़ती लिखती, वहां पर भी उसे वही बातें सुनने को मिलती। अब जब वो पढ़ाई में तो होशियार थी, अब सब्जेक्ट लेने की जब बारी आई तो उसने साइंस सब्जेक्ट लिया। और साइंस सब्जेक्ट में उसने इंजीनियरिंग जो थी ना, एरोटेक्निकल जो एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है उसमें उसने दाखिला लिया। एरोनॉटिकल ऐसा एक सब्जेक्ट है, तो उसमें उसने दाखिला लिया। और जैसे उसने उसमें दाखिला लिया तो सभी गांव वाले कहने लगे, अच्छा क्या कर लेगी, इस विषय को कैसे पढ़ेगी वो? अब सभी कटाक्ष करने लगे। अब उसने कहा अब और ज्यादा मुझे मेहनत करनी है। मेरे पिता का जो मुझे साथ मिला ना, और मेरा जो सपना है, दोनों साथ मिलकर के मैं अपने सपनों को साकार रूप दूंगी। अब देखिए कैसे सपने को साकार रूप देती है वो एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग में दाखिला लिया उसमें फर्स्ट आई। और फर्स्ट आकर के उसने सबको चौंका दिया कि मन में अगर हौसला होता है, सपना होता है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। और पहले पायलट बनी वो नैना। अब गांव वाले जो ताने मारते थे, बड़े आश्चर्य में थे, खुश भी थे अंदर अंदर और आश्चर्य भी था उनको। और ये भी सोच रहे थे कि कैसे इसके पिता ने देखो इसका हौसला बढ़ाया, किस प्रकार से ये बच्ची अपने पिता की बात को आदर्श मान करके अपने जीवन को किस ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अब नैना ने
पहली जो उड़ान भरी वो अपने गांव के ऊपर जो है जहाज को लेकर के भरी थी। गांव वाले, गांव की लड़कियां सभी देख करके नैना दीदी देखो क्या कर दिखाया नैना दीदी ने। और जब वो गांव में आई तो नैना ने क्या कहा कि उड़ान कोई भी भर सकता है, ये आसमान केवल लड़कों का नहीं है, लड़की हो या लड़का सबको उड़ान भरने का उतना ही अधिकार है जितना कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ऐसा नहीं है कि चंद बच्चों को ही उसका अधिकार है। पैसा मायने नहीं रखता, अगर हौसला हो, मन में सपना हो तो कहीं ना कहीं रास्ता बनता जाता है। और लड़कियों को उसने बड़ा मोटिवेट किया और लड़कियां खुश हो गई कि नैना दीदी के पद चिन्हों पर हम भी चलेंगे। लड़कियां जो घर के चार दीवारों में कैद, घर के काम ही पढ़ लिख करके भी बस घर का काम, शादी हो गई बस बात खत्म, वहीं तक एक दायरा था। अब वो नैना दीदी को देख करके सभी कुछ ना कुछ को जरूरत नहीं वो पायलट ही बने, कुछ ना कुछ अपना काम करने लगे, कुछ ना कुछ चाहे पढ़ाई गए किसी क्षेत्र में जाकर के और खूब आगे बढ़ने लगे। माता पिता भी खुश हो गए सब कि नहीं हमें भी अपने बच्चों को। तो ऐसी प्रेरणा उस नैना ने दी, उसके पिता ने दी कि उस गांव का जो लड़कियों का जो एक संकीर्ण विचारधारा लोगों के मन में थी लड़कियों के प्रति, वो सबके दिमाग से हट गई। और लोगों ने भी समझा कि नहीं, लड़कियां भी वो कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तब नैना आई तो लड़कियों को इकट्ठा करी, कहा बेटा सभी जितने भी लड़के हैं ध्यान से सुन लो, अपना जीवन है और भगवान ने जो जीवन दिया है उसको अपने मन से जियो, स्वतंत्रता से जियो। अगर अपना परिवार साथ दे रहा है उसको स्वच्छंद मत बनाओ। और साथ में उसने बता कि हिम्मत और हौसला सपने साकार करने के लिए आवश्यक है, अपना आत्मबल आवश्यक है, उसको बना के रखो। सभी लड़कियां बड़ी प्रेरित हुई और बड़ी खुश हुई, गांव वाले भी बड़े खुश थे। तो कहने का तात्पर्य है अगर घर का कोई एक सदस्य भी, लड़कों के लिए तो सभी करते हैं और खुश भी होते हैं, लड़कियों के लिए अगर कुछ करे बस शादी कर दी जिम्मेदारी खत्म, बात खत्म। नहीं, बच्चों की अगर इच्छा है आगे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, तो उसका जीवन है, उसको आगे बढ़ने दो। उसके पंख जो फैलाने की इच्छा है उसको उड़ने दो आसमान में, खुले आसमान में। उसकी जैसी इच्छा उसको, बस ध्यान ये रहे कि एक दायरा बनाकर रहे, एक सीमा में रहे। बच्चों को हम ऐसी शिक्षा देंगे तो बच्चे निश्चित रूप से सही दिशा की ओर अग्रसर होंगे। मेच्योरिटी के बाद बच्चे खुद भी समझदार हो जाते हैं। तो आज हमारे समाज में पढ़ लिखने के बाद भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चियों के सपनों को पंख नहीं दे रहे, बीच राह में उन्हें जो है एक संकीर्ण सोच के कारण उनको छोड़ देते हैं कि आगे काम शादी के बाद करना। जब आप ही नहीं करा रहे तो शादी के बाद कौन करने देगा, ये सोचिए। तो इस प्रकार नैना बनो और नैना बन करके अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अपना जो सपना साकार करने की इच्छा है ना, उस सपने को साकार रूप देने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। आप मन में अगर ठान लोगे ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। रोकेगा तब ना, तब आप लोगों अपने कोई भी कहे उसकी बात से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो डिमोटिवेट ना होने की बजाय आप मोटिवेट होइए। अपने मन के अंदर जो विचार है उसको दृढ़ बना के रखो। जब आप दृढ़ बना के रखोगे ना तो निश्चित रूप से अपना रास्ता आप खुद बना लोगे। तो आप जैसी नैना की जैसी बहुत सारी लड़कियां हमारे समाज में है, हमारे देश में है, जिनके सपने बहुत कुछ होते हैं, कुछ के माता पिता साथ नहीं देते हैं, समाज के डर से उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना। शादी विवाह तो एक अंतिम पड़ाव है, सबको करना है, ऐसा नहीं करना नहीं है, परंतु हम जब शादी के पहले उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करें और उसकी इच्छा का सम्मान करें तो बच्ची भी बड़ी खुश होती है। वो अपने पाँव पर खड़ी होगी ना तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, वो हमेशा ही ढेरों आशीर्वाद देगी। तो कहानी का जो मोरल है ना बड़ा सुंदर है कि जब मन में आत्मविश्वास हो, कुछ कर गुजरने की सोच हो तो साहस बटोरिए, हिम्मत रखिए, अपना आत्मबल बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। कोई आपको समाज की संकीर्ण सोच रोक नहीं पाएगी। और अपनों का कोई साथ हो तो उसके बाद तो सपने को पंख अपने आप ही लग जाते हैं। इसलिए समाज में लड़कियों को
आगे बढ़ाओ। आज तो हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, लड़कियां खूब आगे बढ़ रही है, परंतु आज भी कुछ जगह इस प्रकार की सोच है। तो उन सभी बहनों को, सभी माता पिताओं का मेरा संदेश है कि बच्चियों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ और उनको पाँव पे खड़े होकर के ही शादी करो, जिससे कि वो अपने आप में एक अलग छवि बनाए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। लाती हूँ ऐसी और नई मोटिवेशनल कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।